ओम शांति। सुनते हैं 2 फरवरी 2008 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं। आपने प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल, याद करो। अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए तारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल से आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में, पहुंच जाओ। चेक करो और मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं हैं। पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए। आना, अनुभव करना सहज है ना। तो मध्यकाल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं और अभिनेताओं के भी बनते हैं। लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ। अंत काल संगम पर ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना। चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है।
जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है पवित्रता। सारा चक्र लगाया। अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता कितनी % में है। परसेंटेज निकालने आती है। टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को। अच्छा, पवित्रता की परख है वृत्ति, दृष्टि और कीर्ति, तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह आ गई ना बुद्धि में। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शार्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना, ये चेक करो। मेरी वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को व बाप को। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, जानते हो कि ये खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो यह आपको दुख देता है, इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो। हाँ, ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय तो ले लेते हो। आज बाबा ने अच्छा पकड़ा है बच्चों को। खराब चीज़ लेनी होती है क्या? दुख या इंसल्ट लेते क्यों? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? पहली लाइन, दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट हैं? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। पहली लाइन, दुख ले लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए ना, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यह दुख की फीलिंग, परेशान कौन होता? कौन होता बताओ? बाबा को जवाब दो। मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो कि नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद रखो, सम्मान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है
तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, समेट लेते हैं ना। और बार बार मेरा 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 बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आता है, उसके ये दो विशेष शब्द हैं। कौन से? मैं और मेरा। जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो जाता है। हो गया है ना। अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही है जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सामान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द सामान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरे बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति में के बजाय अपने श्रेष्ठ सम्मान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा, तख्त नशीन आत्मा हूँ, वैश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई सम्मान से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, क्योंकि समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त डबल तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन, साथ में विश्वराज तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहें तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का दिल की दुआएं और नमस्ते। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की मुरली। पवित्रता की पर्सनैलिटी अनादि से लेके अंत तक कितनी ऊंची रही, उसी स्वरूप में रहे। ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।